तुम कौन हो बे? कहां से आते हो? मैं अपनी भाषा के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये शब्द आपके लिए नहीं है, ये शब्द इस व्यक्ति के लिए है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसकी हमें चिंता है, और वहां पर जो लोग हैं, जो मारे जा रहे हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी चिंता हमें है। ये व्यक्ति जो है वो यूएस एम्बेसडर है टू इंडिया, नाम है एरिक गारसेटी। ये व्यक्ति कोलकाता के कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहता है कि हमें मणिपुर के लोगों की चिंता है, वहां पर जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, उसकी चिंता है। इसकी जवाब के अंदर भारत के जो एम्बेसडर थे उन्होंने गजब का जवाब दिया और यह कहा कि एरिक साहब, आप जो है वो अपने खाने पे ध्यान रखिए, आपके इडली सांभर के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप भारत के इंटरनल जो मैटर्स है उस पर गौर फरमाना कम कर दीजिए, क्योंकि आपके यूएस के अंदर 2013 से ब्लैक लाइव्स मूवमेंट जो है वो चल रहा है, उसका क्या हुआ वो तो आप लोगों से समझ नहीं पा रहा है, और आप भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा और देखेंगे कि मणिपुर के अंदर आखिरकार ये जो हिंसा हो रही है, इसके अंदर बेसिकली एक दुख जाहिर करते मैं कहना चाहूंगा कि एक पुलिस कमांडो जो है वो आज सुबह ही, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं न्यूज में पढ़ रहा था, सुबह ही जो है एक पुलिस कमांडो की सिर में गोली लगने से एक मौत हुई है। जल्दी हालात जो है वो सामान्य हो जाए, हम लोग इसकी जो है वो कामना करते हैं। देश के अंदर कई बार इम्बैलेंस की स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है ना चाहते हुए भी, लेकिन जल्द ही जो है स्थिति हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे। वाई द यूएस एम्बेसडर ऑफर टू असिस्ट मणिपुर, राइज्ड आईब्रोज, आंखी की बौहें जो है वो उठाते हुए कहता है कि भाई भारत के अंदर जो भी चल रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर इंडिया कहे तो। देखिए बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोलकाता के अंदर हो रही थी, वहां पर एक न्यूज़पेपर जो होते हैं, यानी कि जो वहां पर जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उनमें से एक ने पूछा कि भाई आप जो है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मणिपुर की हिंसा के बारे में। अब देखिए तो बेसिकली एरिक ये कहता है, यानी कि एरिक गारसेटी इनका नाम है, वो कहते हैं कि रेडी टू असिस्ट, अगर दिल्ली से इस चीज की परमिशन दी जाए, दिल्ली कहे तो हम लोग जो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है मणिपुर के अंदर उसको असिस्ट करने को तैयार है, सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करने को तैयार है, और अगर वाकई में इंडिया इस चीज को शांत करना चाहता है तो हम लोग उनकी पूरी हेल्प करने को तैयार है। ठीक है, ये कहा गया इसके अंदर। बेसिकली गारसेटी ये कहता है कि मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हो रहा है बिटवीन मैती और कुकी जो जनजाति है इसके बीच में, और लगभग 120 लोग जो है वो इसमें मारे जा चुके हैं, 3000 लोग जो है वो इसके अंदर घायल हुए हैं। पहली बात तो ये, पार्डन माई लैंग्वेज जिस शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, कि तुम लोगों को ये पावर जो है वो किसने दी है कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं, यानी कि खाते हमारे देश में हो और बोलते हमारे देश के खिलाफ हो। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक छोटा सा सम्मान जो है वो इनको दिया था, बोले ठीक है तुम ले जाओ यार, खुश रहो, है ना। अब हमारे जो एम्बेसडर है राजीव डोगरा, उन्होंने कहा कि आफ्टर गोइंग ऑन इडली डोसा सांभर, ठीक है, आप जो है इस पे कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट ऑन फूड, ठीक है, लीव आवर अफेयर्स टू अस, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ठीक है आप अपने जो है खाने पे ध्यान रखिए, आपके देश में जो ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है उस पे गौर फरमाइए, उसका क्या हुआ। तो पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूं, ये जो रेसिज्म का मैटर है ये 2013 से अमेरिका के अंदर चल रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर इज डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट दैट सीक्स टू हाईलाइट रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल इनइक्वालिटी। तीन जो मैटर्स है, बेसिस है, इस पर ये मैटर चल रहा है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है उनकी जान गई है, क्योंकि ये मोमेंट जो है वो अचानक वायलेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि यूएस के अंदर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, ब्लैक पीपल अगर दिखता है तो उसके ऊपर पुलिस जो ब्रुटलिटी है वो भी होती है, कई बार जो है मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो हो जाते हैं, और उसके लिए 2013 से यूएस के अंदर एक मैटर चल रहा है।
मणिपुर में क्या हुआ है उसके बारे में आप लोग को बता देता हूं कि मणिपुर के अंदर जो मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग जो है उसके ऊपर ये पूरा मैटर चल रहा है। हिंसा शुरू हुई थी 3 मई 2023 से। इसमें 136 जो है मौतें हो चुकी हैं, घायल हो चुके हैं इसके अंदर 419 व्यक्ति। ठीक है, मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है, जिसमें मैतेई समूह जो है उसकी जनसंख्या है 53% और ज्यादातर इम्फाल की घाटी में ये रहते हैं। नगा और कुकी जनजाति जो है वो 40% है, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहते हैं। और आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग बात करें कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको हम लोग टीएसपी एरिया के अंदर काउंट कर लेते हैं कि वो ट्राइबल एरिया के अंदर काउंट होते हैं। अब बेसिकली ये जो मैतेई समुदाय है ये चाहता है कि इसको एसटी का दर्जा दिया जाए और 3 मई से ये अपनी मांग जो है वो लेकर रोडों पर प्रदर्शन कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं। 13 जिले 16 जिले जो है, माफ कीजिएगा, 16 जिले जो है वो इसके अंदर मणिपुर के अंदर है। ठीक है, और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं चूरा चांदपुर, यहीं से हिंसा जो है वो होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हिंसा प्रभावित जिले हैं तो चूरा चांदपुर सबसे पहले यहीं पर हिंसा होती है। उसके बाद में तेंगुलपाल है, ठीक है, विष्णुपुर है, इम्फाल वेस्ट है, इम्फाल ईस्ट है। तो इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है। घरों को आग लगाई जा रही है। हिंसा के अंदर जो है वो बहुत सारा आप लोग देखते हैं कि पब्लिक एसेट्स जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। मैतेई गुट इसके अंदर मैतेई लिपुन जो है वो शामिल है। ठीक है, मतलब ये गुट जो है वो इसके अंदर शामिल है और कुकी गुट के अंदर, उस ग्रुप के अंदर ये लोग शामिल हैं। और स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी इनके अंदर शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली मणिपुर के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर का एक नाम जयंती राज्य भी है, ध्यान रखना, जिसका अर्थ वाणिज्यिक भूमि है, कमर्शियल जो लैंड है। इंफाल इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना से लड़ाई के लिए ब्रिटिश छावनी बना था। ठीक है, इंफाल। मणिपुर की आबादी में मैतेई और नगा कुकी जनजातियां प्रमुख हैं। इनमें अधिकारों को लेकर टकराव जो है वो होता रहा है। मणिपुर में चांदी, बॉक्साइट, जस्ता जैसे खनिज जो है, मिनरल्स वो पाए जाते हैं। पहाड़ी ढलानों पर खेती भी जो है वो की जाती है। यहां केबुल लामजाओ ये नेशनल पार्क है जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सेंथरी हिल्स अभ्यारण्य, कुमांग घाटी यहां पर स्थित है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मणिपुर को मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सोन महोत्सव मणिपुर का प्रमुख धार्मिक उत्सव है। इस दौरान सोन गोपाल और देवी दुर्गा की झांकियां निकाली जाती है। ये बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को मणिपुर के बारे में बताई है। मणिपुर बहुत जो है हमारे लिए एक हम लोग कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए स्टेट है। अब बात यह है कि अमेरिका को कहां जरूरत पड़ रही है हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करने की। देखिए, भारत के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि यूएस का फेवर करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो पश्चिमी सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर जो है उसको सपोर्ट करती है। उनकी सोच ये होगी कि ठीक है, मांग लीजिए ना वहां से मदद, कहां दिक्कत है, हमारे यहां पे तो शांति ही रहेगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर, इराक, ईरान, यहां पर इंटरनल अफेयर्स के अंदर इतना ज्यादा जो है उनको डिस्टर्ब किया, जिसके कारण आज भी वो देश जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं। भारत उनमें से नहीं है। भारत सब समझता है क्या आपकी राजनीति है, क्या आपका जो है पॉलिटिक्स है, क्यों आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है दखलंदाजी दे रहे हैं। तो हमारे भी जवाब उनको मिल चुका है कि आप अपने घर को संभालिए, हमारे घर की चिंता हम लोग खुद कर लेंगे। चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।